नर्सिंग एस्पिरेंट बीके में आप लोगों का स्वागत है। हम बात कर रहे थे टिश्यू के बारे में। हमने टिश्यू का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और उसके टाइप्स पढ़ रहे थे, ठीक है? जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन पढ़ लिया था और इसके बाद जो हमारे टिश्यू होते हैं, टिश्यू के 4 टाइप्स होता है। पहला था हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू, ठीक है? तो जिसमें हमने ये 3 पढ़ लिया था, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। आज हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फंक्शंस, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है? देखिए क्या कह रहा है, नर्वस टिश्यू इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ द बॉडी दैट रिसीव, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। मतलब कह रहा है नर्वस टिश्यू जो होती है वो हमारे टिश्यू का एक स्पेशल पार्ट्स होता है जो कि मैसेज को रिसीव करता है और उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब क्या काम करना है, कहाँ पहुँचाना है, ठीक है? उनको प्रोसेस करने का काम करता है और ट्रांसमिट करने का काम करता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है? इन्फॉर्मेशन थ्रू द इलेक्ट्रिकल्स एंड द केमिकल सिग्नल। जो ये सारे इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है वो ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल के थ्रू ट्रांसमिट होता है, ठीक है? इट फॉर्म द नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम्स विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल बॉडी एक्टिविटीज। और ये जो हमारा नर्वस टिश्यू होती है, ये इट फॉर्म द नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है, जो नर्वस टिश्यू होती है वो नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या करता है, हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, ठीक है? बॉडी की हमारी जितनी भी एक्टिविटी होती है उन सारी एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। कंट्रोल का मतलब होता है कि कंट्रोल कितनी अमाउंट में उसको हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना है, हंगर को कंट्रोल करता है। ये सारी जो हमारे बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है। और कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट का मतलब एक दूसरे को साथ लेकर चलने का काम करता है, ठीक है? नर्वस टिश्यू इज फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। मतलब कह रहा है जो नर्वस टिश्यू होती है वो हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है? अब हम बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ द नर्वस टिश्यू, ठीक? इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, नर्वस टिश्यू इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू composed of the neurons and the neuroglial cells that receive the stimuli, कंडक्ट नर्व्स इम्पल्स एंड कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शन। मतलब कह रहा है जो हमारा नर्वस टिश्यू होती है वो एक हमारे बॉडी का एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है, ठीक है? जो कि बना होता है मिलकर के, किससे मिलकर बना होता है, न्यूरॉन से मिलकर बना होता है और न्यूरोग्लियल सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है? जो कि क्या करता है, जो रिसीव द स्टिमुलस, जो कि स्टिमुलस को रिसीव करता है। स्टिमुलस मतलब कुछ भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीजें होती है, जैसे कि हमें मच्छर काटता है, चींटी काटती है तो हमें पता चलता है, तो उस स्टिमुलस को ये रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उसको लेके जाने का काम करता है ब्रेन तक, ठीक है? फिर कह रहा है रिसीव स्टिमुलस कंडक्ट नर्व्स इम्पल्स। और ये जो नर्व्स इम्पल्स होती है उसको कंडक्ट करने का काम करती है, ठीक है? नर्व्स इम्पल्स को लेके आने जाने का काम करती है एंड कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शन, और हमारे बॉडी फंक्शन को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, ठीक है? बॉडी के जितने फंक्शन होते हैं उनको एक साथ लेके चलने का काम करता है। जैसे जब हम डाइजेशन, जैसे फूड को हम इंगल्प करते हैं तो उसमें डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेशन में क्या होता है, हमारा तब जो बाइल जूस होती है, जो लीवर के द्वारा बाइल जूस बनती है, वो लीवर जा करके बाइल जूस स्टोर हो जाता है हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर। जब फूड उसके अंदर आता है तो वो सीक्रेट होकर के फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो मतलब कह रहा है कि ये कोऑर्डिनेट होकर चलती है, ये नहीं कि हमेशा वो सीक्रेट होते रहता है, ठीक है? जब फूड कंटेंट उसके अंदर आता है तब वो क्या होता है, सीक्रेट होती है और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये कह रहा है कंडक्ट, कोऑर्डिनेट का मतलब एक साथ कोऑर्डिनेट के साथ चलती है, ठीक है? अगला है, ये हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। हमारे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है, पहला ये है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स मतलब ये जो पहला पार्ट होता है डेंड्राइट्स, इसी डेंड्राइट्स के थ्रू मैसेज क्या होता है, कैरी किया जाता है और इस यहाँ से डेंड्राइट से मैसेज कैरी होकर के चला जाता है हमारे सेल बॉडी के अंदर। ये हमारा सेल बॉडी होता है। ये बीच वाला पार्ट जो होता है ये न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ ये जो दिखाई दे रहा है ये होता है सेल बॉडी, ठीक है? तो मैसेज जो होता है वो डेंड्राइट से आता है, सेल बॉडी में जाता है, सेल बॉडी से फिर एक्सॉन में जाता है, फिर एक्सॉन से होते हुए चला जाता है हमारे एक्सॉन टर्मिनल पे, लास्ट में चला जाता है। इस एक्सॉन टर्मिनल से एक हमारा केमिकल स्टिमुलस क्या होता है, केमिकल
रिसीव हो सॉरी सीक्रेट होती है, जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज से ट्रांसमिट होता है। जैसे यहाँ पे है हमारा ये एक्सॉन है, इसी के बीच में एक पाया जाती है केमिकल सब्सटेंस, ठीक है? इसी केमिकल सब्सटेंस से जो मैसेज होती है, वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है, ठीक है? तो इसके पार्ट्स हम बात करते हैं, पहला हमारा था डेंड्राइट था, ठीक है? फिर उसके बाद न्यूक्लियस होता है, फिर ये देखिए सेल बॉडी, ये बीच वाला पार्ट जो भाग होता है ये सेल बॉडी कहलाता है। फिर एक्सॉन हाइलॉक है, ये है एक्सॉन हाइलॉक होता है। फिर उसके बाद माइलिन शीथ, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये होती है माइलिन शीथ होती है। फिर रेनवियर नोड नोड होते हैं, ये रेनवियर नोड होती है, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा श्वान सेल पाया जाता है, ये श्वान सेल होता है। फिर उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल होती है, ठीक है? अब हम बात करते हैं उसके कंपोनेंट, हमारे जो नर्वस टिश्यू होती है उसके कंपोनेंट कौन-कौन से होते हैं। तो इसका जो पहला कंपोनेंट में दिखाई दे रहा है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन में मतलब नर्व सेल्स आता है, ठीक है? इसमें क्या कर रहा है, ये हमारा जो नर्व्स होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम का ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये जो न्यूरॉन होती है हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है? रिसीव एंड ट्रांसमिट नर्व्स इम्पल्स, ये जो न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन के द्वारा ही जो नर्व्स इम्पल्स क्या होती है वो रिसीव किया जाता है और ट्रांसमिट किया जाता है। मतलब हमारे बॉडी से रिसीव करके ब्रेन तक पहुँचाया जाता है और ब्रेन से फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है हमारे बॉडी के पार्ट में, जहाँ पे जो उसका फंक्शन होता है वो करता है, ठीक है? फिर कौन सी इसके अंदर क्या-क्या आते हैं, तो हमारे न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडी आती है, फिर डेंड्राइट्स आता है और एक्सॉन आता है, ठीक है? सेल बॉडी मतलब जो हमारे डेंड्राइट्स होती है वो मैसेज ला करके हमारे सेल बॉडी के अंदर पहुँचाता है। फिर ये डेंड्राइट्स होती है जो कि रिसीव करती है इम्पल्स को। फिर एक्सॉन होता है, एक्सॉन का मतलब कैरीज इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब कह रहा है ये सेल बॉडी से मैसेज को बाहर ले जाने का काम करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है? अगला हम बात करते हैं, अगला जो हमारा है इसके कंपोनेंट, पहले दूसरा आ जाता है हमारा न्यूरोग्लियल सेल्स, मतलब ग्लियल सेल्स को भी कहा जाता है। जैसे जैसे क्या कर रहा है, ये सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड नरिश न्यूरॉन्स, ये क्या करता है, जो हमारा न्यूरोग्लियल सेल होती है ये हमारे न्यूरॉन को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है और उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है? डू नॉट कंडक्ट नर्व्स इम्पल्स, इसके अंदर जो हमारे नर्व्स इम्पल्स होते हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता, ठीक? मतलब ये हमारे न्यूरोग्लियल सेल के अंदर नर्व्स इम्पल्स प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है? फिर एग्जांपल इसके क्या होता है, एस्ट्रोसाइट्स होता है, ठीक है? ओलिगोडेंड्राइट्स होता है और माइक्रोग्लिया, श्वान सेल, ये सारे इसके एग्जांपल हैं, ठीक? अगला है हमारा, अब इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू, मतलब नर्वस टिश्यू के फंक्शन क्या-क्या है, ठीक? तो पहला जो हमारा फंक्शन है वो है सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन क्या है, कह रहा है रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब कह रहा है ये जो हमारा सेंसरी फंक्शन होती है ये क्या करता है, एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट से कोई भी स्टिमुलाई होती है, मैसेज होती है, वो उसको रिसीव करने का काम करती है। जैसे फीलिंग, पेन, टच, हीट एंड कोल्ड, जो अभी हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल से कहीं से भी ये सारी चीजें इम्पल्स मिलती है उसको ये रिसीव करने का काम करता है, ठीक है? सेंसरी फंक्शन। फिर इसके बाद आता है कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या है, ट्रांसमिट नर्व्स इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट टू द बॉडी टू अनदर पार्ट, मतलब कह रहा है ये जो हमारा कंडक्टिविटी होती है ये ट्रांसमिट करने का काम करता है, जो इम्पल्स होती है वन उसको वन पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या होता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है, ठीक है? कोई भी मैसेज होती है, कोई भी इम्पल्स होती है उसको वन न्यूरॉन से या वन बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर ये ट्रांसमिट करने का काम करता है, ठीक है? अगला हमारा है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या कह रहा है, प्रोसेस द इंटर इंटरप्रिटेट्स इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर, मतलब कह रहा है कि जो सेंसरी रिसेप्टर के द्वारा जो भी मैसेज इसको मिलती है उसको ये प्रोसेस करता है और इंटरप्रिएट करने का काम करता है, ठीक है? क्या मैसेज है, उसको उसकी क्या चीजें उसकी रिजल्ट क्या है, हम कहाँ पे मैसेज उसको ट्रांसमिट करें कि वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन किया जाए। मतलब जैसे कि हमको कोई मच्छर हाथ में काटा है तो वो मैसेज लेके जा सेंसरी नर्व्स जो होती है वो लेके जाने का काम करता है ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अंदर वहाँ पे प्रोसेस होती है, फिर प्रोसेस का मतलब वो वहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, ठीक है? तो जैसे हमारे हाथ राइट हाथ पे मच्छर बैठ रहा है तो हम लेफ्ट हाथ से उसको हटाने का काम करते हैं, मारने का काम करते हैं। तो यही कह रहा है कि उसको प्रोसेस करने का काम करता है कि क्या करना है, ठीक है? फिर उसके बाद अब अगला हम बात करते हैं मोटर फंक्शन। अब मोटर फंक्शन क्या कर रहा है, सेंड कमांड टू मसल्स एंड ग्लैंड्स टू
एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, मतलब कह रहा है कि ये जो मोटर फंक्शन होता है, मोटर फंक्शन के द्वारा जो मैसेज आया हुआ रहता है, अब ये क्या करता है, उस मैसेज को भेजा जाता है, ब्रेन के द्वारा भेजा जाता है कि वो जो प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन किया जाए। जैसे कि मच्छर काटा तो उस मच्छर को मारो या हटाओ, ठीक है? तो ये क्या है, वो मैसेज मोटर फंक्शन के थ्रू वो मैसेज जाता है। और जैसे या फिर कभी ऐसा मतलब हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स हमेशा सीक्रेट होती रहती है, एंजाइम सीक्रेट होती है। तो जब हमारे ब्रेन को मैसेज मिलेगा कि हमारे बॉडी को इस हार्मोन्स की या फिर इस एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, तो वो क्या करता है, मैसेज मोटर नर्व्स के थ्रू मैसेज जाता है और वो क्या करता है, ग्लैंड के अंदर जा करके वो हार्मोन को सीक्रेट करता है, ठीक? फिर अगला है हमारा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्या कह रहा है? कोऑर्डिनेशन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्टिविटी टू द बॉडी। हमारे बॉडी के जितनी भी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटी होती है, उसको क्या कहता है, कोऑर्डिनेट करता है। वॉलंटरी का मतलब होता है ऐसे फंक्शन या ऐसे एक्टिविटी जो हम अपने हाथों अपने खुद के द्वारा करते हैं, उसे कहा जाता है वॉलंटरी एक्टिविटी। जैसे बोलना, हाथ हिलाना, चलना, डोलना, ठीक है? ये हमारी क्या होता है, वॉलंटरी एक्टिविटी होती है। और इनवॉलंटरी मतलब ऐसी एक्टिविटी जो हम अपने से खुद से नहीं करते हैं, उसे कहा जाता है इनवॉलंटरी एक्टिविटी। जैसे आँख का पलक का हिलना, साँस का लेना, हार्ट का धड़कना, ठीक है? ब्लड सर्कुलेट होना, ठीक है? ये सारी जो एक्टिविटी होती है, वो उसे इनवॉलंटरी एक्टिविटी के अंदर। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। हेल्प हेल्प रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रिस्पिरेशन एंड अदर वाइटल फंक्शन। मतलब होम्योस्टेसिस का मतलब क्या करता है, ये हमारे बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी होती है, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, रिस्पिरेशन होता है और अदर कोई भी वाइटल फंक्शन होती है, इन सबको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है? होम्योस्टेसिस मतलब नॉर्मल कंडीशन में बनाए रखने का काम करता है, ठीक? फिर इसके बाद मेमोरी एंड लर्निंग, stores information and enables learning, thinking and decision making। ये हमारे जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। एंड इनेबल लर्निंग, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, और क्या करता है, ये लर्निंग में, थिंकिंग में और जो डिसीजन मेकिंग में भी हमारा हेल्प करता है, ठीक है? अब हम इसको शॉर्ट में देखते हैं। शॉर्ट क्या है? नर्वस टिश्यू इज अ कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ द बॉडी। जो नर्वस टिश्यू होती है वो हमारे बॉडी का कम्युनिकेशन पार्ट्स होता है। कम्युनिकेशन मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करने का काम करता है, मतलब मैसेज एक पार्ट से दूसरे पार्ट पार्ट में सप्लाई होता है, ठीक है? इट consist of the neurons and the neuroglial cells that receive, process and transmit information। मतलब क्या कह रहा है, इसके अंतर्गत आते हैं हमारे न्यूरॉन्स आते हैं, न्यूरोग्लियल सेल आती हैं और जो भी मैसेज होती है रिसीव होती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है और ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, और जो भी इंफॉर्मेशन होता है ट्रांसमिट होती है, ठीक है? हेल्पिंग द बॉडी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस एंड मेंटेन द नॉर्मल फंक्शन। और ये क्या करता है, हेल्पिंग द बॉडी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी कि जो स्टिमुलाई मिलती है, उस स्टिमुलाई के थ्रू क्या होता है, वो हेल्प करने का काम करते हैं हमारे बॉडी को टू स्टिमुलाई एंड मेंटेन द नॉर्मल फंक्शन, और हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को भी ये मेंटेन करने का काम करता है। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।